रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब मैंने देखो सोचा तो ये है कि केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन वाला चैप्टर तुम लोगों को करा दूंगी, बट क्योंकि न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है तो हो सकता है केमिकल काइनेटिक्स वाला विल टेक टाइम, है ना, टाइम लेगा उसपे, नो डाउट। तो अगर अपना जल्दी हो जाता है, डिपेंड करता है जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा, तो हम सॉल्यूशन चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और रही बात अपनी कल का अपना लास्ट रहेगा ना एमटी से पहले की क्लास, तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो जरूर करेंगे, मतलब लाइक अगर मान लो सोल्यूशन नहीं भी हुआ तो पहले कल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेंगे। मैंने पहले वाले बैच में भी बोला था, जैसे कुछ बच्चों को किन्हीं पर्टिकुलर टॉप क्वेश्चंस में डाउट होता है, तो अगर आप लोगों को भी है ना तो आप मुझे पहले ही भेज के रखना, सो दैट मैं वो आते ही पहले वो डिस्कस कर लूं। मतलब पहले अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही होगा, समझ रहे हो आप लोग, उसके बाद सॉल्यूशन होगा, बिकॉज सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी है चैप्टर, ये तुम लोगों को भी मालूम है, ठीक है। चलो अब फिर केमिकल काइनेटिक्स करते हैं। और हाँ, एक और चीज मुझे ये बोलनी थी, गुड इवनिंग, मेरे को एक चीज ये बोलनी थी कि आप लोग प्लीज रेगुलर रहिए सारे बच्चे, जैसे अभी कल परसों की क्लास थी, जो 8:45 वाला टाइम होता है, नो रात हो जाती है, अब मौसम भी, वेदर भी चेंज हो गया है, तो तुम लोगों को ये होता है कि 10 बजे तक क्लास से चले जाए। मैं देखती हूँ 10 बजे तक अटेंडेंस बहुत कम हो जाती है क्लास में, तो ऐसे मत क्या करो। कई बार देखो क्लास एक्सटेंड हो जाती है, स्पेशली मेरी हो जाती है, तो थोड़ा सा अपना डेटा वेटा ज्यादा कंज्यूम मत करो पूरे दिन में, अपना रिचार्ज करवा के रखो, चार्ज करके रखा करो फोन को, ताकि ये दिक्कतें ना आए। तुम 7 बजे वाले में जितना एक्टिव रहते हो ना, एग्री भी करोगे तुम लोग कुछ बच्चे मेरे से, जितना तुम 7 बजे वाली क्लासेस में एक्टिव रहते हो ना, उतना तुम 8:45 वाली में नहीं रहते हो, ठीक है। तो अब देखो दोनों क्लास लेनी है भाई, अगर तुम एक केमिस्ट्री की छोड़ रहे हो, फिजिक्स की ले रहे हो, या केमिस्ट्री की ले रहे हो, बायो की छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है। हाँ, अगर आप लोगों को कोई ट्यूशन व्यूशन है तो फिर वो मुझे बताओ, पर्सनली रीच आउट करो कि आप क्यों नहीं लगा पा रहे हो क्लास। जिस सब्जेक्ट टीचर की क्लास होती है, अगर आप क्लास में नहीं आ रहे हो उस दिन किसी रीजन की वजह से, तो वो आप मुझे मैसेज, मतलब अपने सब्जेक्ट टीचर को मैसेज करेंगे कि मैम ये रीजन की वजह से हम नहीं आए हैं सर, समझ गए। थोड़ा सा मेरी बात मान लो, है ना। चलो ठीक है सर, चलो बैठ करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं थोड़ी आपको बता दूं, केमिकल काइनेटिक्स ना वैसे देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं इस चैप्टर से, इवन सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन तो तुम्हारा इजी है, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर एग्जामिनर बनाना चाहे ना, बना सकता है, ये दोनों ऐसे चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नीट में, मान लो केमिकल काइनेटिक्स में इस बार 3 क्वेश्चन आए थे 2024 में, तो अगर उसको 3 क्वेश्चन डालने हुए ना नीट 2025 में, तो वो 2 इजी डालेगा फॉर श्योर, एक डिफिकल्ट डालेगा, या तुम्हारा एक इजी और एक मीडियम जो कर रखा है, जिसने अगर नॉर्मल भी चैप्टर पढ़ रखा है कर लेगा, और एक डिफिकल्ट डालेगा, ठीक है। तो ये तो मान के चलो, अगर 3 क्वेश्चन देता है एग्जामिनर नीट में, तो तुम 2 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, ठीक है। तो अगर आया भी डिफिकल्ट तो एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये है ऐसे चैप्टर जहां से डिफिकल्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे ने बहुत प्रैक्टिस कर रखे, हो सकता है वो ये डिफिकल्ट वाला भी क्वेश्चन सोल्व कर ले। बट ठीक है ना, अगर 3 क्वेश्चन है, 2 तो हमारे हाथ में, 8 नंबर तो ले लेंगे ना हम, समझ रहे हो। यस मैम। हाँ, तो ऐसे सोच के आपको प्रिपरेशन करनी है थोड़ी सी, क्योंकि देखो अगर सारे बोल रहे हैं, हर जगह यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि दिस टाइम पेपर विल बी डिफिकल्ट, दिस टाइम पेपर विल बी डिफिकल्ट, तुम लोग देखते होगे मुझे मालूम है, लेकिन डिफिकल्ट में भी क्या, अगर मान लो उन्होंने चॉइस भी हटा दी, जो तुम्हारा सेक्शन बी में 15 में से 10 वाला चॉइस जैसे जेई में हटा दिया है, तो देयर आर 90% चांसेस कि वो इसमें भी हटाएंगे नीट में, सीधी सीधी बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो तुम्हारे मान लो ना फिर 45 के 45 ही करने होंगे तुम्हें, है ना। लेकिन इससे एक अच्छी बात ये हो जाएगी ना, कट ऑफ भी तो हमारी कम हो जाएगी,
अगर पेपर आसान आया तो वही कट ऑफ जाएगी 670। इस बार 660 पे गई थी, जनरल की बता रही हूँ मैं। कैटेगरी वाले अकॉर्डिंगली 10-10 15-15 नंबर कम कर सकते हो, ठीक है। तो इस बार 680 प्लस चली जाएगी, फिर वो अपने लिए नुकसान है भाई, अपने लिए नुकसान है इतनी ज्यादा कट ऑफ में इतना ज्यादा स्कोर करना। अगर वो थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बनाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, कट ऑफ कम जाएगी। पहले आपको पता है इससे 2023 में 610 वाले को भी मिल गया था कॉलेज, थर्ड राउंड तक, समझ रहे हो। तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो पहली बात तो इससे तो घबराना ही नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट होगा। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, बस थोड़ा सा वो डेप्थ में जाके पूछ लेगा। और हमने इतने लेवल के तो कर लिया, तुम लोगों का इतना लेवल तो बना ही दिया है केमिस्ट्री में कि तुम लोग आराम से डिफिकल्ट भी आया ना कर लोगे। और ये सोचो ना, अगर मान लो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एक चैप्टर से, 3 आ रहे हैं, तो उसमें से एक डिफिकल्ट बनाएगा, 2 आसान बनाएगा, तो तुम्हारे हाथ में वो 2 क्वेश्चन फिर भी है। तो ओवरऑल अगर मैं 45 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं तो तुम्हारे 30 क्वेश्चन तो उसमें ही होंगे, इजी मीडियम वाली कैटेगरी में होंगे भाई। तो तुम उन 15 को क्यों सोच रहे हो, इसको सोचो ना पहले। मान दो कि नहीं मानते हो? ये 30 Yes. क्वेश्चन भी तो देखो ना, वो 30 क्वेश्चन यानी कि 120 नंबर तो स्टिल तुम्हारे हाथ में है ना। तो इसको देख, इसको सोच के मोटिवेट किया करो खुद को। वो 15 तो कर लोगे, 15 तो देखी जाएगी बाद में, वो तो सबके लिए फिर डिफिकल्ट है अगर आए तो। कम से कम इसमें अपने नंबर ना कटवाना। सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर बायो। ऐसे क्वेश्चन 30-35 तक क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं कि वो कर लेंगे। जी 15 क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा सा वो ट्रिकी बना सकते हैं, या 10 क्वेश्चन ट्रिकी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और इजी वाला गया पानी में, ये मत करना। आपको सिंपल क्वेश्चंस भी आने चाहिए, समझ रहे हो। जैसे मेरा क्लास में रहता है कि मैं पहले सिंपल क्वेश्चन कराती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा जेई लेवल के तुम्हें क्वेश्चन दे देती हूँ, समझ रहे हो। तो वो सिंपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल मतलब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल होते हैं, वो भी आने चाहिए तुम्हें, क्योंकि मैक्सिमम पेपर तो वही आ रहा है ना हमारा, ठीक है। इसलिए कहती हूँ एनसीईआरटी नोट्स और पीवाई क्यूज, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ध्यान में रखना मेरी ये बात, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर डिफिकल्ट आएगा, सबके लिए आएगा, कट ऑफ नीचे जाएगी, तुम लोगों के लिए अच्छा है। तुम लोगों के लिए अच्छा है, 620 में 630 में कॉलेज मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, एक कैटेगरी की। बाकी अकॉर्डिंगली थोड़े थोड़े नंबर कम कर दो उसमें से। चलो, और जिसका ना, सुनो, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लो, बनवा लो। मैम कब अप्लाई करना है? मैं बता दूंगी एक बार ना तुम लोगों को, वैलिडिटी भी देखनी पड़ेगी ना, कब तक वैलिड रहता है। यस मैम, इसीलिए समझ नहीं आ रहा था कि कब करें। मेरे को भी इतना नहीं मालूम है, मैं एक बार शिवानी मैम से पूछूंगी, और उन्होंने पिछली बार बताया भी था मुझे, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगी, जब जैसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, अप्लाई करना स्टार्ट कर देना तुम लोग। इसमें क्या होता है ना, जनरल वालों के लिए, जनरल वाले बनवा सकते हैं ये, थोड़ा सा ना 5-7 नंबर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो मैं बता दूंगी तुम लोगों को, समझ के। लेकिन हाँ, बनवा ले, भूलना मत अगर बन सकता है तो। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करके देखो। ऑप्शन इसका नहीं है, ठीक है, वो पीडीएफ पे ही नहीं था, मैंने नहीं हटाया, ठीक है। तो पहले आप सॉल्व करेंगे, देन मैं देखूंगी आप लोगों की अप्रोच क्या थी, देन फिर मैं कराऊंगी। सारे बच्चे एक्टिव हो जाओ क्लास में, मिलेंगे फिर हम लोग जल्द ही। शगुन आ गई? यस मैम। वेरी गुड। परिधि है, ओके। सुमन है। सुमन तुम्हारा नाम भूल गई मैं, एक बार बताना। एक बार चैट बॉक्स में लिख देना।
देखते हैं कौन करता है। हैंड रेस कर लेना अपना। जिस दिन क्वेश्चन कराने होते हैं ना उस दिन मेरे गले को वो मिलती है थोड़ी सी शांति। ज्यादा नहीं बोलना होता ना। वेरी गुड। करो करो। शाबाश। कोमल, मुस्कान, तनिष्का, दक्ष, चेतना, वेरी गुड। पीयूष, वेरी गुड। देखो नाम लिया, हाथ खड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। डिम्पल, गूगल तो नहीं कर रहे ना? कैन आई ट्रस्ट यू? बोलो। Yes, फर्स्ट ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रस्ट ब्रेक मत करना तुम लोग होगा। शाबाश। चलो फिर पूछ ही लेते हैं। कोमल से पूछ लेती हूँ, बड़े दिनों बाद आई है। कोमल, वो वाला हो गया था क्या ओथ लेयर लिंक से ज्वाइन? Yes, ma'am. उससे हो गया आज। फाइनली, चलो गुड न्यूज है ये तो मेरे लिए। चलो कोमल, तुम एक्सप्लेन। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कोमल, जीरो ऑर्डर के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है? मैम मैंने जीरो ऑर्डर के लिए टी आपका फॉर्मूला लगाया आर कौन नॉट सा? बाय के। हाँ, आर नोट। कौन सा? एक मिनट रुको। आर नोट बाय के टू के। 2 के। यस अच्छा। मैम। ठीक है, सो तुम्हारा आंसर बी आया है क्या? नहीं मैम, इसमें पूछा 100% के लिए तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके। ठीक है, तुमने वो वाले उससे कर लिया है, शॉर्टकट वाले से। यस मैम। ठीक है। ओके, समझ गई। तो तुम्हारा आंसर आ रहा है सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चेतना तुमने कैसे किया है? अप्रोच क्या है तुम्हारी? मैम मेरी ये थी कि 100% कंप्लीशन है तो मतलब फाइनल जो कंसंट्रेशन होगी वो 0 हो जाएगी। हाँ। तो KT इक्वल्स टू A नॉट माइनस A और A की जगह 0 पुट करके T इक्वल्स टू A नॉट बाय K। ओके, तो गॉट थर्ड इट। ऑप्शन। गॉट इट, गॉट इट। तो ठीक है कोमल, तुमने डायरेक्ट कर दिया। तुम्हें टी हाफ का फॉर्मूला पता था तो तुमने उसके हिसाब से 100% के लिए कर लिया था, है ना? देखो, यस। अगर मान लो तुम लोगों को ये चीज नहीं याद आती है, इट्स ओके। तुम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए इन दैट केस, वो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। अगर मान लो किसी को डायरेक्ट जो मैंने रिलेशंस लिखवाए थे वो नहीं मालूम है ना, याद है जीरो ऑर्डर में मैंने टी 50% और टी 100% का क्या रिलेशन लिखवाया था, याद है किसी को? यस T मैम। completion equals to 2 T half. हाँ, तो यस वहीं मैम। से निकाल दिया उसने, कोमल ने। अगर मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैम ने क्या लिखवाया था, तो मुझे लेकिन फॉर्मूला फिर पता होना चाहिए, फिर तो काम नहीं चलेगा अगर ये भी नहीं पता। तो यही था अपने पास, 80 माइनस ए नोट माइनस 80। अब 80 क्या है ये भी सबको पता होना चाहिए। दिस इज लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना? एट टाइम टी। बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। मैं डिटेल में ही बता रही हूँ, बेशक तुम्हें आता हो, बट सुन लो। बोरिंग लग रहा हो फिर भी सुनो। ए नोट इज इनिशियल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन टाइम टी 0 पे। के इज योर रेट कांस्टेंट, ध्यान रखना स्मॉल के से डिनोट करते हैं। और टी इज योर टाइम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 100% कंप्लीशन। 100% कंप्लीशन का मतलब हमारा रिएक्टेंट तो कुछ बचा ही नहीं होगा। नहीं बचा होगा तो 0 लूंगी। माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी 100%। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा? टी 100% आ गया तुम लोगों का, ए नोट बाय के आ गया। तो यानी कि ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट वन। ए क्या? अब ये मत बोला मैम यहाँ ए नोट है, यहाँ पे तो ए है। कोई बात नहीं, कई बार वो सी नोट ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ए नोट ले लेते हैं, बेशक आर नोट, कुछ भी ले। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बस तो फिर 4 नंबर तुम्हारे हाथ में, इनिशियल कंसंट्रेशन ही है।
ठीक है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभिषेक नहीं आया ना? हाँ, तभी मैं सोच रही हूँ कुछ तो मिसिंग है क्लास में। चलो आराम से करो। शाबाश दक्ष, तनिष्का, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करो, आराम से कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैम कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, इट्स ओके। अगर तुम्हें अप्रोच भी मालूम है ना, यू कैन रेज योर हैंड। मुझे यहाँ पे आंसर नहीं जानना है, अप्रोच जानना है बस। हाँ, कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया तो। शाबाश शिखा, मुस्कान, बढ़िया। चेतना हो गया, ओके, वेरी गुड कोमल, बढ़िया जा रहे हो। बाकी मच्छर होता है भाई, ऐसा लगता है क्या ही चढ़ गया। हाँ, बाकी करिए। मुस्कान, वेरी गुड। आयुष जी, वेर आर यू? दीप्ति जी, टिम्पल, कशिश, महक, अरे वेरी गुड महक। महक बताएगी, हाँ महक। मैम इसमें रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू के हाँ, N2O5 होगा और यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है और के की वैल्यू भी हमें दे रखी है। लेकिन मेन सवाल ये आता है, मान लिया रेट भी दिया हुआ, रेट कांस्टेंट। अब बात ये आती है, तुमने यहाँ पे क्या लिखा? N2O5 का स्क्वायर आएगा या क्या आएगा? मैम ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। कैसे आपने पता लगाया बेटा? बोलो बोलो मैम बोलो। क्योंकि हाँ, इसकी मॉलिक्युलरिटी तो 1 है ना। मोलिकुलरिटी तो 2 है मेरा बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, यस मैम। 5 है ना? तो कैसे पता लगेगा? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैम बिकॉज ये एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। मान लिया, पहली बात तो दिया नहीं हुआ, ऐसे कभी भी कंसिडर नहीं करोगे अगर नहीं दिया हुआ तो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम एलिमेंट्री कंसिडर कर रही हो तो इस हिसाब से ये आना चाहिए, लेकिन जब तुम इससे निकालोगे आंसर गलत आएगा महक। क्योंकि याद करो, हाँ आंसर दे रहे हो तुम लोग, बाकी सही बोल रहे हो। देखो, यहाँ पे हमें फिर यूनिट से जाना पड़ेगा बेटा, यूनिट से देखना पड़ेगा रेट कांस्टेंट की। यूनिट अपने पास पर सेकंड है, और पर सेकंड अपने पास फर्स्ट ऑर्डर के केस में होते हैं। इवन दिस इज योर नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो आपको जो रेट आप लिखोगे N2O5 के रिस्पेक्ट में अपना क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, याद करो मैंने एक लाइन लिखवाई थी। आवाज आ रही है ना मेरी? मेरी यस आवाज मैम, बीच में यस बंद मैम। नहीं होती बार बार। कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देख के तुम नहीं पता लगा सकते हो कि ऑर्डर क्या है। याद है ये वाला टॉपिक? यस यस मैम। मैम। यस यस मैम। हाँ, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। सिर्फ एक कंडीशन में तुम देख के पता लगा सकते हो कि ऑर्डर ये होगा, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। बट यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया।
अगर एलिमेंट्री उसने देना होता ना, वो लिख के देता कि भाई ये एलिमेंट्री, अगर नहीं लिख के दिया है तो आप नहीं बता सकते। तो फिर हमें, हमारे पास एक हिंट तो कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा जिससे हमें मालूम पड़ेगा। उसने रेट कांस्टेंट की यूनिट दी है, उससे हमें पता लग गया महक कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर हो गया महक कॉन्सेप्ट? नाउ यस मैम। रेट आपको दिया ही हुआ है, अब तो इसमें मेरा तो देखो कोई काम रह नहीं गया, वो तुम्हें करना है। और जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो 3 के आसपास मेरे को आंसर भी याद हो गया इसका, क्योंकि ये मैंने काफी बार करा दिया क्वेश्चन। तो 3 इसका आंसर होगा। अब तुम मत रट के बैठ जाना इसका आंसर। पता चले नीट में आया तो सही, और क्या कहते हैं, तुम 3 लगा के आ गए, पता चले ये वैल्यूज तो अलग अलग है, और तुम कहो खुश हो क्या हो, मैम देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसे मत करना, मैंने बहुत बच्चों को देखा आंसर रटते हुए। चलो ठीक है, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो। शाबाश। सही है, बढ़िया, हैंड रेस करो। शगुन कैसे करोगी बेटा? मैम मैंने इसमें ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड का फॉर्मूला लगाया। शाबाश, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ था एक बार सुन लो। आपको दिया हुआ था रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी। तो आपको फॉरवर्ड के लिए दिया हुआ है 50 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी है, और 30 किलो जूल दिया हुआ है फॉर बैकवर्ड के लिए। तो आपको डेल्टा ये निकाला, एक फॉर्मूला ही बताया था मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होता है फॉर्मूला? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, यही होता है। तो 50 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 20 किलो जूल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए आ जाएगा। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, जहां मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम नहीं लग रहा तुम लोगों को, आगे चलती जाऊंगी। ये करिए।
बढ़िया। दक्ष, तनिष्का, मुस्कान, मुस्कान, वेरी गुड। शगुन, बढ़िया। शिखा, करिए करिए, सही कर रहे हो, करो भाई। 30 बच्चे बैठे हैं क्लास में, एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स तो हैंड रेज करो। कोमल हुआ नहीं? नो कोई बात। शिखा आप बताओ कैसे करोगी? मैम ऑप्शन डी आ रहा है मेरा। कैसे किया? मैम क्योंकि वॉल्यूम जो हाफ हो रही है, मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। हम्म, तो वॉल्यूम अगर कम हो रही है तो फिर कंसंट्रेशन उतनी ही बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन डबल हो जानी चाहिए। तो NO2 का सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हाँ। तो 4 टाइम्स आ रही है वैल्यू। तुमने रेट लो एक्सप्रेशन क्या लिखा? उन्होंने बोला है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के फिर नहीं चलना, बेशक उसका ऑर्डर वो हो, बट जो दिया हुआ है ना, देखो तुम्हें दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, क्या यही लिखा था तुमने? यस मैम। ठीक है, ध्यान से देखिए सारे। ये आपका, इसको मैं R1 लिख देती हूँ। जो नया वाला रेट है R2, उसमें बोला है जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो चुका है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब जो नया वाला वॉल्यूम है वो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू हो चुका है। तो अगर वॉल्यूम हाफ हो गया है तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी पहले वाले की, बस ये बता दो मुझे, क्योंकि यस यस मैम। मैम कंसंट्रेशन इज N/V, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन अगर फाइनल कंसंट्रेशन टू टाइम, एक मिनट रुको बेटा, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई है, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? 2 टाइम्स ऑफ O2, और ये हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ NO²। बोलो, बस ये बता दो। यस मैम। यस मैम। तो अपना 8 बाहर आ जाएगा, KO2 NO², और ये क्या है मेरे पास? R1। तो जो नया वाला रेट है वो पहले वाले के कितने टाइम्स हो गया? 8 टाइम्स। बढ़ गया ना? ठीक है, तो क्योंकि वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। तो ये डिमिनिश वाले ऑप्शन तो तुम वैसे ही हटा देना। 4 टाइम्स नहीं होगा, क्या नाम है शिखा, कुछ ना कुछ गलती की है तुमने। C होगा, इंक्रीज टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यस मैम समझ आ गया। ठीक है, चलो आगे बताओ। किसी को डाउट है तो रोक दो मुझे, मैं फिर समझा देती हूँ। कोमल, तुम्हें क्लियर नहीं था, बताओ। मैम मैम हो गया। हाँ बोलो बोलो बेटा, कोई कुछ कह रहा है। मैम एक बार फिर से समझा दोगे? हाँ बिल्कुल समझा दोगे। शगुन और तुम्हारी आवाज सेम सेम है। हाँ, आपने को बोला था बेटा, ये रिएक्शन है, जो रेट है वो O2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, एंड सेकेंड ऑर्डर है NO के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो आपको बोला है कि वॉल्यूम रिड्यूस हो चुका है टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो अपना नया वॉल्यूम होगा वो हाफ है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो अगर वॉल्यूम आधा हो रहा है तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा ना, बिकॉज कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो मैंने लिख दिया कि ये जो नया वाला रेट है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स हो गई है O2 के, और 2 टाइम्स हो गया NO के। तो ये हो जाएगा 4 8, मतलब सिंपल मैथ्स कर दी, और फाइनली मुझे ये पता चल गया नया वाला रेट है 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बस ऐसे किया। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है तो मुझे रोक दो, वरना फिर मैं आगे चलूंगी। ये वाला करिए, इसके ऑप्शन में लिख देती हूँ बेटा। करो।
करो करो, बनेगा। क्या हुआ, मुश्किल लग गया ये क्वेश्चन तुम लोगों को? शाबाश। मुस्कान, दोनों मुस्कान, अंशिका, दोनों अंशिका। यस मैम। करो। डिम्पल, प्रिया, तमन्ना, स्नेहा, पीयूष, पलक, परिधि, तनिष्का, एक्सप्लेन करो। मैम इसके अंदर जो है सबसे पहले टी 50% का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, और फिर मैंने टी 90% निकाल लिया लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303 से। तो उसमें से मैंने जब के की वैल्यू सेपरेट करी तो मेरा 2.303 अपॉन टी 90% आ गया। तो मैंने टी 50% वाले में के की वैल्यू रख दी और सॉल्व करा तो मेरा 3.3 ऑफ टी हाफ आ गया। ऐसे किया है क्या सबने? हाँ बोलो ना, थम्स अप दो मेरे को। हाँ शाबाश, ठीक है तनिष्का, आंसर तो बढ़िया, नाइस एक्सप्लेनेशन। देखो सबसे पहले अपने को क्या दिख रहा है, इक्वेशन बना के की तुमने, कैसे किया बताओगी अनम्यूट करके? मैम जैसे कि टी नहीं 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 नहीं, वो डिम्पल की बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा मैम समझ। मैंने भी दूसरी तरीके से किया था। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं तुम लोगों ने कैसे किया। आओ, तो तुम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगा लो। क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303, है ना, बाय टी, या t इज इक्वल टू 2.303 बाय के। ठीक है, लोग मान लेते हैं स्टार्टिंग में 100% था, है ना, 90% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है, कितना बच गया तुम लोगों का, 10% बच गया, क्योंकि ए नोट बाय 80 होता है ना, तो ए नोट तुम्हारा जो स्टार्टिंग में था 80 तुम्हारा बचा हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, लोग 10 1 ही हो गया, फिर तो इसको तो हटा दो, मेरे काम का ही नहीं है ये तो फिर। ठीक है, और इसको कैसे कर सकते हो, अब मेरा मैं ऐसे कर रही हूँ इसको 2.303, और के क्या था मेरे पास 0.693 बाय टी हाफ। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा 3.3 टाइम्स ऑफ टी हाफ आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर लो तुम लोग। हाँ बोलो जितना। मैम मैंने यहाँ पे के की वैल्यू पुट नहीं की थी, क्या किया मतलब तुम बताओ ना। जो टी 90 दे रखा है 2.303 अपॉन के आया था, तो हाँ, मैंने सोचा कि 0.9 के 693 अपॉन के जो कि टी हाफ की वैल्यू होती है उसमें 3 लगभग के आसपास हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 3 इंटू टी हाफ कर दिया था, तो मेरा 3.3 आ गया था। लगभग 3 कैसे तुमने जाना? क्योंकि 6 3 जो 18 होता है तो 693 है। नहीं 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 नहीं, एक बार रुको, वो मैं समझ गई तुम्हारी बात, बट मैं जानना चाह रही हूँ तुमने एग्जैक्ट कैसे किया, जैसे। हाँ अब बोलो तुम बिल्कुल स्टार्टिंग से, सबसे पहले क्या किया तुमने? मैम सबसे पहले तो मैंने भी इक्वेशन ही बनाई 90% करके हाँ, इन यहाँ पे भी लोग 100/90 है, सॉरी 100/10। हाँ। हाँ उसके बाद वैल्यू आ गई log 10 तो 1 ही आ गया। फिर उसके बाद 2.303 अपॉन के बच गया था, अच्छा। और फिर टी हाफ की वैल्यू हमारी होती है 0.693 अपॉन के, तो 0.693 को अगर हम 3 से 06 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, तो 693 के आसपास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 मतलब आ जाएगा आंसर, और ऑप्शन में कोई था भी नहीं ऐसा। ठीक है, कोई इस बात हिसाब नहीं, से कर सकती हो तुम। ठीक है, कर सकती हो, नहीं तो
क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कहा है वैसे कर लो, आप लोग जो बाकी बच्चे हैं हो सकता है वैसे ही किया हो, या तुमने कुछ और था, बस गलत मत लगा देना, पता चला फॉर्मूला क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का लगा के आ रहे हो कोई और ऑर्डर और आंसर सही आ रहा है, वो गलत हो जाएगा फिर। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? हाँ ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली तुम्हें टी हाफ की टर्म में बताना ना, तो तुम्हें लेके आना पड़ेगा, ये तो यूज में लेना पड़ेगा तुम्हें फिर, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो यानी कि इसका आंसर क्या होना था फिर, जो यहाँ पे मैंने कहीं जहाँ पे भी लिखा था वो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला करो, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ, यहाँ रिवर्सिबल का साइन बना लो और यहाँ पे ऐसे कर दो। वो फर्स्ट वाले में हाँ बोलो बोलो। मुझे लगा वहां पर y आएगा पर x2 नहीं है। x2 ही आएगा। यस मैम ऑब्वियसली। हाँ करो करो बाकी बच्चे। मुस्कान आप बताओ। मैम मेरा तो ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ हाँ बताओ बताओ कैसे किया। मैम पहले तो मैंने रेट लिखा एक्स प्लस वाई टू एंड फिर के इक्विवेलेंट लिखा। सिर्फ ये सेकेंड इक्वेशन से क्यों रेट लिखा आपने, रेट लो एक्सप्रेशन? मैम क्योंकि स्लोएस्ट स्टेट इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वेरी गुड, बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मालूम है ना ये चीजें सबको? यस यस मैम। मैम। हाँ तो तुमने लिख लिया। अच्छा फिर उसके बाद मैम फिर मैंने के इक्विवेलेंट निकाला। के इक्विवेलेंट या के इक्विलिब्रियम? यस मैम के इक्विलिब्रियम। क्यों निकाला अपन ने वो? मैम क्योंकि इसमें हमें ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकालना है ना। हाँ तो वो यहाँ से भी तो आ रहा है कि x के रिस्पेक्ट में 1, y2 के रिस्पेक्ट में 1, फिर हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि इक्विलिब्रियम निकालने की, है ना पॉइंट? मैम मैं बताऊँ? बताओ। मैम क्योंकि हमें जो इक्वेशन मेन गिवन है उसमें x2 चाहिए, पर हमें जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें x मिल रहा है। ओके ठीक है, मतलब तुम कह रही हो हमें x2 चाहिए बट उसमें नहीं है। ओके और बताओ कोई।
कनिष्का, चेतना, मैम जो हमें गिवन इक्वेशन दिया उसका ओवरऑल रेट बताना है, उसमें x2 और y2 की टर्म्स में ही निकालना है, और जो फर्स्ट स्टेप है उस पे इक्विलिब्रियम वाला साइन लगा हुआ है, तो इसीलिए हम उसमें k इक्विलिब्रियम लिख देंगे। देखो यस, इसके इसमें क्या है ना, थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारा x है वो इंटरमीडिएट है बेटा। इंटरमीडिएट कैसे है, ये देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, इधर आओ। x आपके लिए प्रोडक्ट है फॉर फर्स्ट वाला इक्वेशन, और सेकंड वाले के लिए वो रिएक्टेंट है, यानी कि x यहाँ पे इंटरमीडिएट है। और x अगर इंटरमीडिएट है तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा रेट लो से, बिकॉज इंटरमीडिएट की हम कंसेंट्रेशन वहां नहीं रखते हैं, कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, x हटाना पड़ेगा। अब x को हटाने के लिए हमारे पास कौन सा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप इक्विलिब्रियम वाला। तो तुम इसके लिए इक्विलिब्रियम निकालोगे, k इक्विलिब्रियम x का स्क्वायर डिवाइड बाय x2। x निकालना है तो क्या हो जाएगा, k इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर 1/2 इंटू x2 रेज टू द पावर 1/2। अब इस k की जो कंसंट्रेशन आई है x की, वो यहाँ पुट कर दीजिए। देखना ये बन जाएगा रेट इज इक्वल टू k, x क्या है, k इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर 1/2, x2 की पावर 1/2, और y2 हमारे पास है ही, ये तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 2 + 1, यस तो मैम। अपने पास आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। ये तुम्हारा नीट का ही सवाल है, ठीक है, ये तुम्हारा नीट का ही क्वेश्चन है। सिर्फ ये एक बार 2016 और 17, जब मैंने कहा था ना पेपर सबसे डिफिकल्ट पेपर नीट में केमिस्ट्री का 16 और 17 में आया था, तब ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, उसके बाद नहीं आया ये क्वेश्चन, ठीक है। बट यस आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कोई भी एंट्रेंस देते हो आफ्टर 12th ना, तो ये वाला क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को। हाँ ये भी हो सकता है कि मान लो तुम रेट लो लिख रहे हो, उसमें कोई इंटरमीडिएट ही नहीं आ रहा, तो फिर उन दैट केस तुम जो रेट लो लिख रहे हो ना, वही तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा, और जो उसमें कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है उसका ही सम लेके तुम ओवरऑल ऑर्डर बता दोगे, ठीक है। पहले चेक करना है कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है तो ठीक है, उसको हटाओ, नहीं है तो फिर बस यहाँ से निकाल दो। लेकिन तुम्हें रेट लो लिखना पड़ेगा अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर निकालना है तो, ठीक है। हुस्नवाज ये नहीं हुआ था क्या क्वेश्चन तुमसे, हुस्नवाज लेफ्ट कर जाता है, उसका नेटवर्क इशू बड़ा रहता है इसका। ये वाला करो। करो सारे बच्चे ट्राई करो, कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेटर कोई भी यूज नहीं करेगा, कोई भी यूज नहीं करेगा। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लोगे तब भी आएगा आंसर, क्योंकि देखो गैप अच्छा खासा ऑप्शन है। ऑप्शन मैं फिर बोलूं कैलकुलेटर का नहीं यूज करोगे, नीट का ही प्रीवियस ईयर रही। मुस्तमाज वो पहले वाला नहीं हुआ था क्या जिसमें 1.5 था, ये वाला चैट बॉक्स में बता दो बेशक। ठीक है।
करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या है इस क्वेश्चन में? है क्या दे दिया मैंने ऐसा? सोच में पड़ गए सारे के सारे, कुछ है ही नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला लगाना है। मुस्कान बताओ। मुस्कान को हाँ मैम इसमें वो t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में k a नॉट अपॉन में 80 का फॉर्मूला लगेगा। हाँ, फिर मैम इसमें a नॉट हमारा 20 है और 80 वो 5, तो मैम एक कैंसिल होके log 4 आ जाएगा जिसकी हाँ, वैल्यू दी। तो मैम उसे log 2 का स्क्वायर करके लिखेंगे तो 0.3 का स्क्वायर पॉइंट 0.09 आएगा। ठीक है ना। log 4 को क्या लिखोगे? log 2 का log स्क्वायर 2 इंटू log 2, यानी कि log 2 मैंने आपको बोल ही रखा, याद करो। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक चीज है, इसको सॉल्व करोगे ना तुम्हारा 138 के आसपास आ जाएगा, तो आंसर तो तुम्हारा बहुत आसानी से आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट अप्रोच। अब ये देख के तो नहीं डर गए ना स्पेसिफिक रिएक्शन रेट? अगर डर गए तो यूनिट देख लो ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हुई है ये तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो घबराना नहीं है। तो देखो अब ना ऑप्शन में अच्छा खासा डिफरेंस है ना, तो ऐसे केस में तुम लोगों को ये वैल्यू तो होनी ही चाहिए यार। log 2.3, log 3.5 और log 5.7 होता है। हालांकि दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। अगर ऑप्शन में गैप डिफरेंस कम है तो यहाँ पे तो तुम्हें फिर एग्जैक्ट लेनी पड़ती है, बट अगर मैं नीट की बात करूं, ऑप्शन में गैप मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो अगर तुम 0.5 और 0.7 लेके भी सॉल्व करते हो ना तुम लोग, तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, ऑप्शन के आसपास आ जाएगा। तो तुम्हें 0.3010 लेने की जरूरत नहीं है log 2 के लिए, बैठे ही रह जाओगे सॉल्व करने में। पेपर में बता दे रही हूँ मैं, 0.3 लो, सॉल्व करो। बट अगर तुम मान लो log 4 ही ले रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है ये log की प्रॉपर्टी, फिर तो तुम लोग एक अपने आप पिटाई करो। log 4 तो सोचते ही बैठ जाओगे मैम log 4 ये क्या होता है? मैम log 4 तो हमने कभी सुना ही नहीं। ये सब मत करना वहां पे बैठ के और मेरे को आके कहो कि मैम log टेबल हमें यूज नहीं करने आती। तुम्हें करनी, वैसे तो सीखना है तुम सीख लो। मैं एक वीडियो बोलती हूँ बट भेजती नहीं हूँ तुम्हारे ग्रुप में, भेज दूंगी मैं एक दो, आज भेज दूंगी। नहीं भी करोगे तो चलेगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो पूछेगा ही नहीं कि वहां पे जरूरत पड़े। अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉग की वैल्यू है तो वो वहां पे लिख के देगा कि भाई साहब फलाने की लॉग की वैल्यू ये है। वरना ये चीज अब तुम कहो कि मैम log 8 की हमें वैल्यू चाहिए, तो क्यों दे भाई? तुम्हें ये पता होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर मान लो तुम्हारे पास आ गया log 25 आ गया, वैसे तो ये इजी वाला है, थोड़ा मुश्किल बताती हूँ। log 6 आ गया, log 6। अब कहोगे मैम हमें तो पता ही नहीं, कोई नहीं, ये तो पता है ना, log 2 इंटू 3। log 3। पता है ना, तो फिर करो सोल्व इसको। ठीक है, एक सेकेंड, log 2 इंटू log 3 नहीं, log 2 इंटू 3। यस मैम, फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और log mn की प्रॉपर्टी क्या होती है? log m प्लस log n। ये इतनी चीजें पता होनी चाहिए, और ये तभी आती है जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन। यस। ये वाला क्वेश्चन करो, इसका एक ऑप्शन गायब है, कोई बात नहीं, तुम ये क्वेश्चन करो ट्राई। याद करो वो दिन जब बताया था मैंने, कैसे पता लगाओगे किसकी कौन से ऑर्डर का है हाफ लाइफ?
इससे ये पता चल रहा है फॉर्मूले भी रिवाइज नहीं करके बैठे तुम लोग। करो हैंड रेज करो, वेट कर रही हूँ मैं। वेरी गुड, शाबाश। बाकी 15 बच्चे तो चाहिए मेरे को, अभी तक 7 हुए हैं। जल्दी जल्दी, फास्ट, फटाफट करो करो, बढ़िया। 8। डिम्पल तो नहीं, मेरे को बताइए जिससे मैंने पूछा ही नहीं एक भी क्वेश्चन। दक्ष, दक्ष आप बताइए। दक्ष बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। हाँ देखो, पूरा एक्सप्लेन कर रहा था। वेरी गुड, यही मैं बताने भी वाली थी, बहुत ही बढ़िया। देखो तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें, वैसे तो अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, बट पता होना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है ये। मान लो नहीं मालूम ये फॉर्मूला तो ना, इसको तो कोई तुमसे सपने में भी पूछे ना तो याद रख लेना, समझे। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। n क्या है बोलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मान लो n 0 होता तो क्या होता, टी हाफ 1/a। 0-1 यानी कि -1, तो इसको ऊपर ले जाओ। यानी कि 0 ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। मालूम भी है तुम्हें a0/2 के। और अगर मैं 1 ले लूं तो 1-1 0, किसी की भी पावर 0 1, यानी कि हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ऐसे तुम किसी का भी ले लो, n = 2 ले लो तो 2-1 1 आ जाएगा, यानी कि इन दैट केस इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो बताओ कौन सा ऑर्डर होगा। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। फिर वो चाहे तुम्हें 3 दे, 3.5 दे, 2 दे, 2.5 दे, 4 दे, कुछ नहीं, अगर तुम्हें ये मालूम है ना, काम चल गया। याद करो मैंने लिखवाया था ये वाला फॉर्मूला। मान लो तुम्हें 2 टी हाफ दे रखी हो और एक की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी हो, दूसरी की भी दे रखी हो, और ऑर्डर पूछ रखा हो, तो निकाल लेना, समझे। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने इसको। हाँ बोलो कोमल। मैम मैंने ना अलग तरह से किया। कैसे किया तुमने, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लिखी क्या, बताओ। नहीं मैम, मैंने ना के को अरेंज किया, मतलब टी हाफ को नीचे कर दिया, के इक्वल्स टू 1/टी हाफ और ए हो गया कंसंट्रेशन। फिर मैंने कंसंट्रेशन की यूनिट लिखी मोल लीटर इनवर्स, मतलब मोल लीटर ऊपर चला गया और नीचे सेकंड रह गया। और फिर इससे मतलब ऐसा बन रहा था ना, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स लीटर। तो मैंने इसके लिए जो के का फॉर्मूला है मोल पर लीटर n-1 से देखा, तो उसमें 2 रखने पे ये वाला सेम इक्वेशन आ रही थी, तो मैंने वहां से निकाला। ओके, तो तुमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ए जो है उसकी यूनिट लिखी क्या, मोल पर लीटर, यस मैम। और हाफ लाइफ की सेकंड, ऐसा। यस मैम। तो ये बन गया मोल पर लीटर, क्या बन गया, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। तो ये आ रहा है क्या सेकंड ऑर्डर में, देखना एक बार। क्या था आपका, मोल पर लीटर 1-n पर सेकंड। तो अगर 2 पुट करूंगी यहाँ पे मैं, तो मोल इनवर्स, हाँ भाई आ गया। अरे बढ़िया, ये तो मुझे भी पता चला, तुम वैसे भी कर रहे हो, क्या बात है। कर सकते हो ऐसे, इतना दिमाग चल जाएगा पेपर में तो कर लेना, ठीक है, वरना ये मैंने बता रखा है, ठीक है। चलो चले, यस मैम। बढ़िया। यस मैम। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। 1-n का होगा, हाँ यही होता है ना, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1-n। एक मिनट रुको, मैंने भी खिचड़ी पका दी।
जनरल फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट यही बताया था ना? नहीं, n-1 कहाँ लिखा है? टी हाफ में बोल रहे हो क्या? इसमें बोल रहे हो? ये जनरल फॉर्मूला ना ना, टी हाफ में तो n-1 ही होता है। n-1 होता है मेरा बेटा। तुमने जो मेरे को लिख के दिया अभी चैट बॉक्स में, वो क्या लिख के दिया? रुको, अच्छा हाँ, अरे ठीक तो है। तुमने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए रेज टू द पावर 1-1 ना, तो ठीक है, ऊपर लेके जाओगे तो 1-n नहीं बनेगा ना दक्ष। अपन ने क्या बोला? इनवर्सली बोला है ना। तुम डायरेक्टली बोलो, अगर डायरेक्टली बोल रहे हो, ये देखो समझे सारे, अगर डायरेक्टली बोल रहे हो तो यही आएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 पुट कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो। अगर यहाँ पे मान लो 2 पुट करोगे तो a की पावर -1 आ जाएगा, वो फिर नीचे चला जाएगा 1/8। ठीक है, चलो बहुत डिस्कशन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। logarithm of rate constant of a reaction। बढ़िया, शाबाश। अगेन ट्राई करो 15 हाथ उठाने की। मैं तो कहती हूँ पूरी क्लास उठाओ, बट 15 तो दिखाओ मेरे को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो। दक्ष, नवाज, पीयूष और अपने पास दीप्ति, महक, नाजो, पलक, डिम्पल ने तो कर लिया है, वर्षा, परिधि, और कौन है यहाँ? महक, आयुष, अंशिका, एंजल। ये क्या नीचे क्यों कर लिए हाथ? पहले के हैंड रेस थे क्या? शिखा, आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। logarithm of rate constant of a reaction increase linearly with increase in temperature। ठीक है क्या? linearly increase करता है क्या रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर? एक्सपोनेंशियली करता है ना। याद करो वो दिन। अपने पास आरएनएस देखो, जब भी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए आरएनएस इक्वेशन। तो k क्या होता है? k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आरटी। अब लोगरिथम है ना, लोगरिथम ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा, तो log k क्या हो जाएगा? log a माइनस ई ए बाय 2.303, बोलो, आरटी। यस यस मैम। अब log k वर्सेस हमें देखना है किसके बारे में वो बोल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है वो डिक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये इनवर्स ऑफ टेम्परेचर है। अगर ये y है, ये x है, तो ये स्लोप हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, और स्लोप हमारा नेगेटिव है, और ये 1/t है। तो ये तो जस्टिफाई कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को। यस वो Yes, डिक्रीज कर रहा है लीनियरली विद इंक्रीज इन इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। बोलो, समझ में आए? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो, Yes, यस मैम। यस मैम। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ए ऑप्शन।
अगर k वर्सेस t का बोल रहा है वो ग्राफ, तो अपना ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से करता है। आगे चलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे स्लोप वाले सवाल भी आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको पढ़ो, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कर देना हाथ खड़े प्लीज। करो करो करो, ये तो तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए, पहला टॉपिक होता है ये केमिकल काइनेटिक्स का। उस्ताद, मेरे को तुम्हारा नहीं दिख रहा, वही हैंड रेस। पीयूष, शगुन बताओ, बी आएगा क्या? यस मैम। यस मैम। पहला टॉपिक होता है ये, आपको रेट रेट इक्वेशन क्या क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो अगर रेट इक्वेशन मान लो आप लोगों ने मेरे को बी बोला, तो इसके लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखोगे? जो रिएक्टेंट वाली साइड होता है उस पे माइनस लगाते हो आप, माइनस dB बाई dt इज इक्वल टू कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को किस में लेते हो, जल्दी बोलो। डिनोमिनेटर में। डिविजन। इज इक्वल टू प्रोडक्ट 1/4 dA बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dC बाई dt। हाँ, अगर वो बोले सिर्फ, ये तो हो गया, ये तो आंसर इसका बी ही आएगा, इससे मैच कर लो, देखो इसी को ही कर रहा है। ये तो क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर उसने ये बोल रखा हो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकाल दो, डी निकाल दो, या अपीयरेंस ऑफ ए या सी निकाल दो, तो ध्यान रखें कि उसमें हम कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते हैं, समझ रहे हो? रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस वाले जो सवाल आते हैं, अगर मान लो वो बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, या एक काम करो डी निकालना है, तो तुम्हें वो जानना चाह रहा है माइनस dB dd बाई dt निकाल दो, समझ रहे हो? वो बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकाल दो, तो वो क्या पूछना चाह रहा है, dc बाय dt निकाल दो। ये ध्यान में रखना है तुम्हें। चलो आगे, यस Yes, यस ma'am. मैम। ये वाला करिए। पीयूष बताओ।
डी, परिधि मैम डी। डी। चलो इसमें तो काफी अच्छे खासे हैंड रेज हो गए। इससे पता चलता है तुम लोग इजी क्वेश्चन तो कर लेते हो, मीडियम में फंस जाते हो और हार्ड में तो बिल्कुल ही फंस जाते हो। तो लिखो इसके लिए इक्वेशन -1/3 लिख लोगे ना, ये तो इजी है। -1/3 dA/dt, ठीक है। और इन्होंने बी और डी का जिक्र नहीं कर रखा, इज इक्वल टू dC/dt इज इक्वल टू के, रेट लो ऐसे ही लिखते हो ना, ए की पावर 3 मत लिखना, बिकॉज मैं फिर बोल रही हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कभी भी तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं डिटरमाइन कर सकते। दिस इज द रीजन कि उन्होंने एन और एम लिखा। देने को वो ये लिख देते ए की पावर 3 बी की पावर 2, बट वो ठीक होता क्या? नहीं होता। अब ये एन जो है ना वो 3 के बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, एम जो है 2 के बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। चले आगे, यस मैम। ठीक है, ओके। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है कि क्या मैकेनिज्म है रिएक्शन का। अब हो सकता है कि वो एलिमेंट्री हो तो ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। ये वाला कीजिए। अप्रोच बता दो बस, फॉर्मूला पूछना है मेरे को इसमें बस, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा निकालने में। चेतना मुझे फॉर्मूला बताना क्या लगेगा इसमें। log K2/K1 equals to EA upon 2.303 R ब्रैकेट में T2 minus T1 upon T1 T2। ठीक है, निकल जाएगा ना, ठीक है। और K2/K1 का रेट डबल बोल रखा है तो लोग ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बोलता ट्रिपल तो 3 हो जाता, अगर वो बोलता क्वाड्रोपोल तो हो जाता 4। क्वाड्रोपोल तक सवाल आया हुआ नीट में, ठीक है। और ध्यान रखना इधर आओ, टेम्परेचर को केल्विन में जरूर चेंज कर लेना वरना आंसर गलत आएगा। ये 293 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 308। और आर को इन्होंने बोला 25/3, तो कुछ सोच समझ के बोला है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। वरना तो मैं एक चीज बताऊं, जो तुम ये लेते हो ना 2.303 इंटू आर की वैल्यू जनरली हम जूल में लेते हैं, तो अगर तुम इसको सोल्व करोगे ना ये आएगा 19.1 के आसपास। ठीक वही पॉइंट। तो अगर मान लो पेपर में जैसे इसमें देखो अच्छा खासा गैप है ना, तो तुम वहां पे 19.1 को 19 ले सकते हो। ये याद, मतलब ये चीजें याद हो जाती है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे। वरना तुम अगर आर की वैल्यू 25/3 लेके सोल्व करते हो ना नीट का, तो मैं कहूंगी बहुत जल्दी सवाल सोल्व हो जाएगा अगर याद रहता है तुम्हें तो। आर को अगर तुम 25/3 लोगे ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, कुछ आधा से ज्यादा तो कैंसिल ही हो जाएगा फिर वहां पर। समझ रही हो? हाँ, तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हैं। वैसे इसका आंसर 35 के आसपास आएगा, एक बार चेक कर लेना। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, करो शाबाश। थोड़ा समझा देती हूँ। वो कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटकर रिड्यूस होकर 12.5% हो गया एक घंटे में, घटकर। समझ रहे हो ना? 8 बेसिकली, यस मैम। दिस इज योर 80, ठीक है। ओके, तो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई होगी तुम्हारी? 87.5 बोलो परसेंट, हाँ है ना? यस मैम। यस मैम। तुम्हें बताना है हाफ कब कंप्लीट हुई होगी। यू हैव टू टेल मी द 50%।
ट्रिक से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कम टाइम में हो जाएगा, वरना वो फिर पूरा फॉर्मूला लगाओगे, ऑप्शन क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन लंबी होगी थोड़ी। चलो एक बार तुम अप्रोच करो फिर मैं बताती हूँ। वेरी गुड पीयूष। क्या बात है, तुम ऐसे ही हैंड रेस करोगे ना मेरा दिल खुश हो जाता है। वेरी गुड तनिष्का, मुस्कान, बढ़िया। बाकी बच्चे कितने गए, सो गए? मैम बोर हो गए? मेरे को पता है, तुम जब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग कराती हूँ ना तुम लोग पक जाते हो, मेरे को पता है, पकते हो ना। सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। नहीं मैम, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही एक्टिव रहते हैं। अच्छा, बाकी लोगों का क्या विचार है इसमें? अरे तुम Same. बोल सकते हो विदाउट हेजिटेशन, इतने टाइम हो गया जानते, तुम बता सकते हो, मैं बता नहीं रही हूँ किसी की बात। पक जाते हो? नो मैम। झूठे, आधे से ज्यादा हम झूठ बोलेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पकते तो। कोमल होगा, कैसे होगा? कोमल, पीयूष कैसे किया? मैम इसका सेकंड ऑप्शन आएगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा T87.5% इज इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ। शाबाश, क्या बात है, रट के आया फॉर्मूला शीट हमारा पीयूष। T87.5% क्या था? 2 टी हाफ था। मैम 3 था। 3 TR. हाँ 3 टी हाफ था, हाँ ठीक है। हाँ तो टी हाफ निकालना है? बोलो यस मैम। Yes, तो ma'am. क्या करोगे? T87.5/3, नहीं नहीं आ रहा बेटा, तो 60/3 क्या हो जाएगा? 20. 20। यही तो पूछा है ना। T87.5% इज व्हाट? 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि 12.5% बचा होगा 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो हाफ कब कंप्लीट हुई होगी, निकाल लोगे? हाँ कर लो, ठीक है। बाकी मैं कैसे मतलब ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। बाकी एक और तरीका भी देख लो, अगर तुम्हें मान लो डायरेक्ट नहीं जाना तो ऐसे चले जाओ। मान लेते हैं हम स्टार्टिंग में 100% रही होगी कॉन्सेंट्रेशन, है ना? ठीक है, ओके। तो जब ये 50% हो जाएगी तो ये टी हाफ हो जाएगा तुम्हारा। टी हाफ इज व्हाट? 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट, 50% बचा है, तो ये 50% बच गया। अब मान लो ये और आधा हो जाएगा, तो ये एक और टी हाफ जाएगी, बोलो। फिर और आधा, 12.5% रह गई, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग? एक और टी हाफ। तो कितने टी हाफ लग रहा है भाई? 100 से 12.5 बचने में 3 टी हाफ। और ये कितना दिया हुआ है? 60 मिनट, तो टी हाफ कितना आ जाएगा? 20 मिनट हो जाएगा क्या? मैंने ऐसे ही किया था. यस मैम। हाँ वो अप्रोच आप लोगों की हो सकती है अलग, क्योंकि ना केमिकल काइनेटिक्स में ना है लाइक एक बच्चा हो सकता है, कोई बच्चे ऐसे भी कर रखे कर रहा हो K इज इक्वल टू 2.303/60, लोग 100/12.5,
ऐसे भी कर सकते हो, बट उससे लेट आएगा फिर आंसर। बट अगर तुम इस वाले अप्रोच से जाते हो तो इससे कम टाइम में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करो, ये वाला। ये देखो 1.25 घंटा होते ही भागने लग जाते हो तुम लोग क्लास से। कोमल आ रहा है क्या? स्क्रीन विजिबल है क्या? माइक वाइक ठीक है? यस मैम। ठीक है। क्या बात पीयूष, आज तो पहले कहाँ थे? चलो बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम लोग, चलते जाओ। मैंने कहा था ना केमिकल काइनेटिक्स में ही बहुत टाइम लग जाएगा। मैम मुझे सॉल्यूशन से ज्यादा इजी ये वाला चैप्टर लगता है। अच्छी बात है, मुझे भी। इंटरेस्टिंग है ना ये चैप्टर बहुत। हाँ कुछ गिने चुने टॉपिक है, उस पे ही प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को। ग्राफ पे करनी है प्रैक्टिस अच्छी खासी। यू कैन ऑल्सो टेक जेई वाले क्वेश्चंस, अच्छे हैं। मतलब जेई वाले डिफिकल्ट है केमिकल काइनेटिक्स के, तो डिफिकल्ट वाले यू कैन स्किप। जो नीट रेलेवेंट है वो कर सकते हो तुम। और अपने कुछ फर्स्ट ऑर्डर के सवाल हो गए, सेकेंड ऑर्डर के तो वैसे ही बहुत कम आते हैं नीट में, आते ही नहीं, ये लगा लो हाफ लाइफ पे आ जाए तो आ जाए। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आरएनएस इक्वेशन पे आते हैं, बस खत्म। बच्चा क्या चैप्टर, बताओ? कुछ नहीं बचा। ओके ओके, हैंड रेज करो। कैसे करेंगे? मुस्कान, हाफ लाइफ तुम्हें दी हुई है 10 मिनट, क्या कहते हो? यस मैम। ये निकाल लो, कितना आ जाएगा? 0.0693। यस मैम। आ जाओ आगे। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने ना इनिशियल कंसंट्रेशन से स्टार्ट की थी जो कि 12 मोलर थी। वो बोल रहे हैं कि 20 मिनट बाद रेट क्या होगा। तो पहले तो ये चेक करो 20 मिनट बाद कंसंट्रेशन कितनी रहेगी। तो एक बात बताओ, टी हाफ क्या होगा? टी हाफ मतलब जब कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, यानी कि 6 मोलर। और कितना टी हाफ है फिर? 10 मिनट है, मत बोलो। यस मैम। है ना, 10 मिनट में हुई है ना तुम्हारी आधी। और आधी 3 मोलर कितने में होगी फिर? और टी हाफ और 10 मिनट ले लो, यानी कि टोटल 12 से 3 आने में कितने मिनट लग रहे हैं? 20 minutes. 20 minutes। तो आ गया तुम्हारे पास आंसर। तो रेट कैसे निकालोगे? के इंटू कंसंट्रेशन एट दैट टाइम। तो रेट तुम्हारे पास है क्या, वही निकालना है। तो के कितना आ गया? 0.0693। और कंसंट्रेशन 20 मिनट बाद कितनी है, जल्दी बोलो। 3 मोलर। आ गया आंसर, आ गया ना? यस मैम। बस ऐसे करना था। कई बार ना ऐसी चीजें एकदम से नहीं आती है माइंड में, तो इट्स ओके। तभी तो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ताकि आपको पता लगे कि हाँ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ज्यादा दिल पे नहीं लेना है। एक ये वाला क्वेश्चन कर दो, फिर तो मैं छोड़ती हूँ। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो घर पे कर लेना। इसमें से कोई रह जाए ना मेरे को बता देना, क्योंकि कल 1.5 घंटे की मैं तुम्हारे डाउट्स ही लेने वाली हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई नो ज्यादा मैटर करता है तुम लोगों के लिए, तो वो भी लूंगी इनमें से। और ना मैं स्लाइड में सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी डाल दूंगी, सुन रहे हो? तो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो, उसमें से भी नहीं होंगे भेज देना। लेकिन भेजना तुम्हें दोपहर तक भेज देना। कब क्लास है अपनी? 7 बजे से क्लास है ना, 6 बजे तक भेज दो आराम से करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्लोप वाला सवाल आ गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें? आरएनएस इक्वेशन लगानी पड़ेगी। यस मैम। अंशिका, आरएनएस इक्वेशन क्या होती है? अंशिका। शगुन, क्या होती है आरएनएस इक्वेशन? मैम
A is equal to AE minus EA divided RT. हाँ, e रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तुम्हें ln चाहिए ना, तो दोनों तरफ ln ले लो, क्या कहते हो? ln e क्या होता है नेचुरल लॉग 1, बोलो। यस मैम। तो बस स्लोप क्या हो जाएगा, ये y, ये x, स्लोप हो जाएगा ये, जो कि ऑलरेडी तुम्हें दिया ही हुआ है कितना, माइनस 10⁴। तो ये क्या आ जाएगा 8.314 इंटू 10⁴। अब देख लो कहाँ से आंसर मैच होगा। नहीं मेरा बेटा, ये तो जूल में आएगा ना। D. इधर देखो तनिष्का, जूल में आ रहा है ना, बट ये आंसर नहीं आ रहा अपने को, मतलब फिर इसमें निकालना पड़ेगा। थाउजेंड से डिवाइड देखो ना, 8.314 इंटू 10⁴, बट ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो मतलब एक बार किलो जूल में निकाल के देखना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 क्या 1, तो अब इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 83.14, तो ये इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है, जान करके लिखा है यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में, ताकि तुम देखते ही काटा लगाओ, और यही क्वेश्चन फिर बाद में दुख देते हैं क्यों गलत हुआ। ठीक है, तो इतना कर लेते हैं, जो मैं डाल रही हूँ, देखो मैंने सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं यहाँ पे, कर लेना। ठीक है, कुछ जेई के भी डाले हैं मैंने इसमें वैसे। ठीक है, तो कर लेना, डाउट आया मेरे को 6 बजे तक भेज देना, 6:30 तक भेज देना। अब अगर तुम 7 बजे भेजोगे क्लास में, तो आधा टाइम तुम्हारे मैं डाउट्स देखने में ही लगा दूंगी, वो फोन की स्क्रीन, फिर इससे बेटर है पहले भेज दो मेरे को। समझ गए? पर्सनली भेजना है पर्सनली भेज देना, डाउट सोल्विंग ग्रुप में भेजना है डाउट सोल्विंग ग्रुप में भेज देना, और अगर नहीं भेजोगे तो फिर मैं अपने पसंद के क्वेश्चन लेके आऊंगी फिर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास कल है ना अपनी, हाँ, तो फिर हम मेजर टेस्ट देने के बाद मंडे को मिलेंगे, एल्डिहाइड की टोन स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो एक कर लेना, इन क्वेश्चन को एज ए होमवर्क लेना, बहुत सारे हैं आई नो, कर लेना अगर जितना भी तुम लोगों को टाइम मिलता है। ठीक है बेटा।